फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है और अक्सर इस सीज़न में हमें ये दुविधा होती है कि हम ऐसे कौन से प्लांट्स को लगाएं जिनसे हम फूल पा सकें, क्योंकि हम ज़्यादातर जानते हैं फूलों का जो सीज़न होता है वो ठंड का होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लांट लेकर आई हूँ जिससे आप गर्मी भर फूल पा सकते हैं। और ये एक पेरिनियल प्लांट है, इसका मतलब है इसे आप साल भर बचा कर रख सकते हैं और साल भर ही तकरीबन इससे आप फ्लावरिंग पा सकते हैं। इस प्लांट का नाम है बेबी सन रोज़ और नर्सरीज़ में, लोकल नर्सरीज़ में ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये प्लांट 2 से 3 कलर के फ्लावर्स आते हैं, वैरायटीज़ इसमें आपको मिल सकती हैं। और कुछ इनकी ऐसी वैरायटीज़ भी होती है जिनमें इनकी पत्तियां वेरीगेटेड होती हैं, मतलब उनकी पत्तियों में भी कलर का वेरिएशन होता है। प्लांट को भी लोकल नर्सरी से लेकर आई थी। मुझे ये प्लांट 50 रुपीज़ का मिला था और मैंने इसे लाते ही मिट्टी के गमले में लगाया था, क्योंकि मुझे इसे उगाने का एक्सपीरियंस नहीं था। और जिस तरह से इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं, मोटी मोटी पत्तियां होती, गूदेदार, इसकी जो डंडियां होती हैं वो भी मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं। और अगर आप इन्हें दबा कर देखेंगे तो इनमें पानी भरा होता है। तो मैं श्योर नहीं थी कि मैं इसे अच्छी तरह से लगा पाऊंगी कि नहीं। तो मुझे ये पता था कि अगर मैं इसे मिट्टी के गमले में लगाऊंगी तो अगर मुझसे ज़्यादा पानी भी डल जाता है तो मेरा प्लांट बच जाएगा। तो मेरा ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा इसे मिट्टी के गमले में लगाने का। मेरा प्लांट बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो गया है और मैंने इस प्लांट से कई नए प्लांट्स भी बनाए हैं। और इसके गमले में जो सॉइल मैंने यूज़ की थी वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल है और स्पेशली इस प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जिसमें पानी ना ठहरता हो, वो बहुत देर तक गीली ना बनी रहती हो। तो ऐसी मिट्टी बनाने के लिए मैंने एक हिस्सा रेत ली थी, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा पत्तियों की खाद ली थी। चलिए, तो यहाँ बात हो गई कि किस तरह की मिट्टी में हम इसे लगाएंगे। तो अब हम इसे रखेंगे कहाँ? तो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है कि ये बेबी सन रोज़ है, सन इसे बहुत पसंद है और इसे हम अच्छी तरह धूप में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है। पर फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप इसे पूरे दिन की कड़कड़ाती हुई धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां नरम भी हो जाती हैं कई बार। तो कोशिश कीजिएगा कि इसे कुछ घंटों की धूप मिले, कम से कम 8 घंटे की धूप इस पे अच्छी तरह से पड़े। और 2 या 3 बजे के बाद की धूप इस पे ना भी पड़ेगी तो कोई बात नहीं। और इस स्थिति में ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है तो इसमें पानी का खास ध्यान रखना है हमें। अगर हमने इसे प्लास्टिक के गमले में लगाया हुआ है तो हम अपनी उंगली से चेक कर ले मिट्टी में कि हमारी एटलीस्ट 1 से 2 इंच की मिट्टी सूख गई हो, तभी हम इसमें पानी डालें। और यदि हमने इसे मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि मिट्टी के गमले में मुझे डेली पानी डालना पड़ता है। और यदि मैं डेली पानी नहीं डालती हूँ तो 1 दिन 2 दिन बाद यदि पानी डाला तो इसकी पत्तियाँ सॉफ्ट होने लगती हैं, मुरझाई सी होने लगती हैं। फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो इस प्लांट को बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने जब मिट्टी बनाई हुई होती है तो हमने इनफ उसमें खाद डाली हुई रहती है। वो खाद कम से कम 3 से 4 महीने तक इस प्लांट को सपोर्ट करती रहती है। और यदि बीच में आप दूसरे प्लांट्स के लिए कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार डाल सकते हैं। इंसेक्ट्स और पेस्ट्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर पेस्ट और इंसेक्ट्स का अटैक तो होता नहीं है, पर मैंने इस पे मिलीबग का इन्फेक्शन होते देखा है, अटैक होते देखा है। तो मेरे पास जो केमिकल पेस्टिसाइड है मैं उसका स्प्रे इसमें करती हूँ और इजीली मिलीबग इसमें से हट जाता है। तो आप भी चाहें तो कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, उसे उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस प्लांट पर।
यदि हम बात करें इसकी प्रोपगेशन की तो बहुत इजीली हम इसकी स्टेम से और नए प्लांट्स बना सकते हैं। मैं आपके साथ आगे एक हैंगिंग बास्केट शेयर करने जा रही हूँ जिसे मैंने इससे बनाया हुआ है, स्टेम कटिंग से बनाया हुआ है। और ये देखिए, ये एक छोटा सा गमला है, ये नया मैंने ये भी प्रिपेयर किया है इसकी स्टेम कटिंग से। और ये क्योंकि मैंने प्लास्टिक के गमले में लगाया हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं बहुत कम वाटरिंग करती हूँ। मैं आपको बार बार ये बात इसलिए बता रही हूँ प्लास्टिक के गमले और मिट्टी के गमले का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मिट्टी का गमला जल्दी इसमें से पानी सूख जाता है, पर जो प्लास्टिक का गमला है उससे पानी नहीं सूखता है। इसलिए हमें ये खास ध्यान रखना है कि देखिए कितनी सूखी मेरी मिट्टी अभी ये दिख रही है। जब तक इस तरह आपकी मिट्टी सूख ना जाए आप उसमें वाटरिंग ना करें, अन्यथा आपका जो प्लांट है नीचे से रूट से गलना शुरू हो जाएगा और प्लांट ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब हम बनाते हैं एक प्यारी सी हैंगिंग बास्केट। ये प्लांट जो है बेबी सनरोज़ का, ये स्पेशली बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए मैंने इस तरह की कुछ कटिंग्स मेरे मदर प्लांट से मैं ले रही हूँ, और आप भी इस तरह से चाहे तो कैंची का उपयोग कर लीजिए। मैंने तो हाथ से ही इन्हें तोड़ लिया था, इजीली ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसकी ब्रांचेस ये टूट जाती हैं। तो मैंने एक हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए कम से कम मैं 3 से 4 ब्रांचेस ले रही हूँ। अच्छी जो हेल्दी मोटी ब्रांचेस हैं उन्हें मैं ले रही हूँ, और इस तरह से कुछ इस तरह से देखिए मैं इन्हें अब मदर प्लांट से अलग कर रही हूँ। और अभी मदर प्लांट से जिस जगह से मैं ब्रांचेस काट रही हूँ उसका कोई मेरे मदर प्लांट पे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जिस जगह से मैं काटूँगी वहाँ से न्यू ब्रांचेस और निकलेंगी, 2 से 3 ब्रांचेस और निकलेंगी, और मेरा प्लांट घना हो जाएगा। जो मदर प्लांट है वो और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। तो हम चलिए इनको लगाते हैं, और यहाँ मैं कटिंग्स के नीचे की 2 से 3 पत्तियाँ हटा दे रही हूँ। ऐसा करने से हमारी जो पत्तियाँ हैं वो मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, तो उनका गलने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा। 2 इंच का छेद मैं बना रही हूँ यहाँ पर, और फिर कुछ इस तरह से हम इस कटिंग को मिट्टी में दबा देंगे। और यहाँ मैं कम कटिंग्स इसलिए लगा रही हूँ कि फ्रेंड्स ये प्लांट बहुत फास्ट ग्रो करता है, और कुछ ही दिनों में मेरी ये जो बास्केट है ये पूरी तरह से इससे भर जाएगी, और ये बहुत खूबसूरती से हैंग करते हुए इसमें से प्यारे रेड फ्लावर्स आने लगेंगे फ्रेंड्स। इस हैंगिंग बास्केट के लिए भी जो मैंने मिट्टी बनाई है, जो सॉइल बनाई है, वो सेम वही सॉइल है जो मैंने आपको वीडियो में पहले बता दी थी। तो आप उसी तरह से इसकी सॉइल बना सकते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए भी। यहाँ पर बास्केट कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखूँगी। 2 से 3 दिन में जब तक मतलब मेरा प्लांट इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, थोड़ी सी जड़ नहीं पकड़ लेता है, तब तक मैं इसे पार्शियल शेड में रखूँगी, नेट के नीचे रखूँगी, एकदम ही छाँव में नहीं रखूँगी, और धीरे धीरे इसमें रूट्स अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगी। ये देखिए मिट्टी को इस तरह दबा दीजिएगा ताकि एयर पॉकेट सारे ख़त्म हो जाएं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर एक लाइक दीजिएगा।